जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे होली से संबंधित साधना प्रयोग का, साबर महाकाली साधना प्रयोग। बहुत से साधक बहुत से व्यक्तियों का मुझे फ़ोन आ रहा था, जिज्ञासुओं का, कि गुरु जी एक ऐसी साधना दीजिए होली में जिसे हम मात्र कम से कम समय में सिद्ध कर लें, या एक ही दिन की साधना हो और हमारी हर प्रकार की मनोकामना उस साधना से पूर्ण हो जाए। तो आज मैं जो साधना आपके लिए लाया हूँ, इस साबर महाकाली साधना है और मात्र एक दिन होली के दिन की जाने वाली साधना 1 घंटे की साधना है और 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। हालांकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन 108 बार जाप करके आप इस मंत्र को जागृत करके अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह साधना वशीकरण के लिए, मारण के लिए, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए, स्तंभन के लिए, मतलब हर प्रकार के खटकर्म को जैसी क्रियाओं को पूर्ण करती है, साधक की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो इस साधना को आप न इसमें कोई लाग है, लपेट है, न कुछ है। आपको करना कैसे है, क्योंकि मैंने बताया यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, फिर भी बहुत से लोग मन में रहता है कि हमें अनुभव कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन से ही आपको इस साधना में अनुभव होना चालू हो जाएगा। करना कैसे है, होली के दिन 6:30 बजे से 7:30 बजे के समय के बीच में आपको इस मंत्र का जाप करना है। आसन पे बैठ के, लाल रंग का आसन हो तो अच्छा है, नहीं तो सफ़ेद रंग के आसन पे बैठकर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जाप करने के बाद 21 आहुति घी के साथ इस मंत्र का पढ़ते हुए दे देना है। और जब आपका हवन हो जाए तो 1 नींबू जिस पे आप मंत्र का जाप करें 7 बार, और उसको चाकू से काट कर उस हवन कुंड में डाल दें। इसलिए क्या होगा कि एक बलि का विधान हो जाएगा और आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। अब आप इसे कभी भी साधना का प्रयोग कर सकते हैं। करना कैसे है, अब जब भी आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु साधना करनी हो तो आप ज़मीन पर थोड़ा सा जल डालकर उसे हाथ से पोंछ लीजिए। साफ ज़मीन पर कपूर की टिकिया रखिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोल दीजिए और 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर कपूर को जलाइए। उसके बाद जो मैं महाकाली मंत्र बताऊंगा उसका जाप करना है। यहाँ जाप की संख्या निश्चित नहीं है, यहाँ गिनना भी नहीं है। यहाँ जाप करते समय जब आप टिकिया जलाएंगे तो जाप करते समय आपका ध्यान कपूर की ज्योति पर ही होना चाहिए। इसलिए मंत्र भी पहले ही आप याद कर लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कम से कम 3 से 4 टिकिया कपूर का इस्तेमाल करना है आपको। और कपूर की इस क्रिया में जो आप जाप कर रहे हो तो कपूर बुझना नहीं चाहिए जब तक आपका जाप पूर्ण ना हो। और इतने समय के अंदर अंदाजन आप 21 बार मंत्र का जाप कर लेंगे। अब आप यही सोचिए कि आपको इतना सरल साधना और कहाँ मिल सकता है। साधना जब करनी है तो अपनी इच्छा बोल दीजिए और जब इच्छा पूरी हो जाए तो गरीब बच्चों को कुछ मीठा खिला दीजिए कि ये आपकी इच्छा पूर्ण होने की खुशी में है। मंत्र ओम नमो आदेश माता पिता गुरु को, आदेश कालिका माता को, धरती माता आकाश पिता को, ज्योत पर ज्योत चढ़ाऊं ज्योत कालिका माता को, मन की इच्छा पूर्ण कर सिद्ध कारिका दुहाई महादेव की। बड़ा सीधा मंत्र है, हो सकता है बोलने में दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी विधि दे दूंगा, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। ये साधना बहुत सरल है, सुगम है और साधना में कोई सामग्री की खास ज़रूरत नहीं है, ना यंत्र की ज़रूरत है, ना माला की ज़रूरत है। और इससे आप अपनी चौकी भी लगा के
समाज की सेवा भी कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, साधना कभी किसी से फ्री में प्राप्त नहीं करनी चाहिए। उसके द्वारा बताई गई साधना अगर हम करते हैं तो उसको व्यक्ति को या उस गुरु को या उस मार्गदर्शन को कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा की कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा दे सकते हैं, चाहे 101 रुपया हो, चाहे 51 रुपया हो, चाहे जो भी आपकी क्षमता हो आप दे सकते हैं। तो ये साधना बहुत सरल है, कई बार मैंने कराई है, अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस साधना को संपन्न करके होली की 1 घंटे की साधना 1 दिन में सिद्ध करके अपने जीवन के सौभाग्य को जगा सकते हैं। साधना 6:30 बजे स्टार्ट करना है और 7:30 बजे ख़त्म करना है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो संपर्क करें। जय माता दी, जय महाकाल।